नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, बात कर रहे थे गणित शिक्षा शास्त्री। गणित शिक्षा शास्त्र में प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 है, इसमें देखेंगे गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति कैसी होती है, इस पर आधारित ये तीसरा वीडियो गणित की प्रकृति पे। इसके पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। और इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं, या फिर वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो कि मोस्टली एमपी टेट के सी टेट की जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंतर बने रहिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, उसका कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए कि उसका सही जवाब क्या होगा। बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से आपको हल करना है, ये देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कक्षा 1 और 2 की गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित का शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है, ये आपको चूज करना है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला आदि इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो नहीं पढ़ाना चाहिए। यदि आपको बोला जाए कि नहीं करना चाहिए तो वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका नहीं है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक में आपको बताते आ रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला तरीका आपको जो नेगेटिव वर्ड वाले हैं वो आपको अलग करना है। तो केवल गणित मौखिक सिर्फ पढ़ाना है तो ये गलत हो जाए। ठीक है, तो दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, जो आपके ऑप्शन बचते हैं तो उसमें आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप देखिए कि उसका जो ऑप्शन दिए हो, 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा दिया हो तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो वो यदि आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा है, कला है, साइंस, विज्ञान इत्यादि सभी में गणित का यूज होता है, तो सभी से समाकलन किया जाना चाहिए, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गणित खेल और पहेलियां मदद करती हैं। जो गणित में खेल होते हैं, पहेलियां होती हैं, वो मदद करती हैं। क्या मदद करती हैं? ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, पंजाब हो, सीजी टेट हो, चाहे केबीएस में ही क्यों ना पूछेगा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गणित खेल और पहेलियां मदद कैसे करते हैं। देखिए, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। सही विकल्प का चयन करना है। अपने जो 4 जो ऑप्शन देख ली, 4 में से कौन कौन से सही है आप छांट लो। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से सही है। तो इसके सभी के सभी क्या है, सही। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी सभी के सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। परिभाषा यदि आपने थ्योरी सेक्शन देखा होगा तो बिल्कुल 100% आप इसका सही जवाब देंगे कि किसने दी है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी कि सभ्यता और संस्कृति क्या कहती है कि जब भी आप कहीं दूर जाते हैं, चाहे आपके माता हो या फिर पिता हो, तो उनसे आप जाकर के गले मिलते, बहुत दिन बाद मिलते हैं, या फिर आपका कोई प्रेमी प्रेमिका हो, या फिर मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, सभ्यता जो यही कहती है कि उससे एक बार प्यार से उसको गले लगा लो तो सभी जो भी गिले शिकवे होते हैं, बुराई होती है या फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है, जब भी जैसे खेल के मैदान में भी आपने देखा हो, एक टीम हारती है एक जीतती है, उसके बाद भी दोनों क्या करते हैं, कुश्ती के मैदान में देखा होगा, एक दूसरे से हाथ पिलाते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। तो क्या है, हग से आपको याद रखना कि सभ्यता और संस्कृति है जी, हक करना है, तो उससे आपको याद रहेगा हग बहन ने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गणित विज्ञान है। गणित जो विज्ञान है वो किस प्रकार का विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, गणनाओं का विज्ञान है, फिर मानव जीवन का विज्ञान है। तो गणित विज्ञान काय का है, गणनाओं का। स्पष्ट रूप से आपको सब जानते हैं कि गणित जो विज्ञान है काय का, गणनाओं का। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है।
प्राथमिक स्तर पर सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और मानसिक। तो प्राथमिक स्तर पर जो महत्व है गणित का वो क्या है, मानसिक रूप से है। क्या है, मानसिक रूप से है। मानसिक रूप से उसको डेवलप किया जाता है छात्र को, ठीक है। किसी भी प्रकार से ना तो सांस्कृतिक होता है, आर्थिक होता है, धार्मिक नहीं होता है, ना ही सामाजिक होता है, क्या होता है, मानसिक होता है। तो इसको ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जहाँ स्पेशल नोट कुछ आप लोग बना रहे होंगे, उम्मीद है कि कुछ छात्र होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, कुछ छात्र ये होते हैं कि सिर्फ नोट्स मंगाते हैं कि नोट्स दे दीजिए, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि नोट्स आप लोग खुद बनाएं, जो भी आपको डाटा मिल रहा है उसी से नोट सेलेक्ट करें। जो आपसे क्वेश्चन आते हैं उनको मत लिखिए, क्यों टाइम वेस्ट करना है आपको। जो नहीं आते हैं उसका नोट्स आप जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह है सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर आर्थिक। तो मनुष्य के जीवन की गतिविधियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वो कैसा होता है, आर्थिक रूप से होता है। कैसा, आर्थिक रूप से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, चौथा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है किस प्रकार की है, सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है या फिर सामान्य के लिए नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो, जो आप लोगों के लिए होमवर्क रहे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले। मतलब मुझे एक और, यदि आपने देखा हो तो पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया था, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया था पहले, बहुत समय पहले बनाया था। प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी इसकी, गणित शिक्षा शास्त्र में, ठीक है। तो इसका जवाब है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, विभिन्न भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। क्या प्रारंभ कर सकता है, देखो इसका जवाब जो इसके पहले वाले क्वेश्चन का है, क्या है, तार्किक प्रकृति है, गणित की तार्किक प्रकृति है। मैंने इसलिए यहाँ बताया क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहेगा। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। कहाँ से प्रारंभ कर सकता है, विभिन्न भिन्नों के अंश और हारों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर जहाँ b बराबर नहीं है 0, या फिर उसके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक भागों में पहचान कराकर। तो किस प्रकार से शुरुआत कर सकता है, एक जो शिक्षक है वो कैसे करेगा, उसके आसपास जो भी वस्तुएं होंगी उसको भिन्नात्मक भागों, जैसे कि आपके पास यदि कुछ कागज़ का, मतलब कुछ भी खाने की वस्तु है, यदि कुछ खाने की वस्तु इस प्रकार से गोल है तो 4 छात्रों में देना है तो उसके 4 भाग कर दो। तो क्या कर देंगे, उसको फिर बताएंगे बाद में जब वोट बताएं तो 1/4 हो जाए। तो मतलब है 1/4, एक को इतना भाग मिलेगा, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना, ये भाग मिल जाए, ठीक है। यदि आपको किसी भी वस्तु को 2 भागों में विभाजित करना तो आप उसको, जैसे मान लो आप, मैंने एक कुछ भी दे दिया इसमें, ठीक है, इसको ऐसे 2 भागों में बना दिया। तो जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि आप सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, उसको 2 भाग में बांट दिया, उसको 4 भागों में, उसको 8 भाग में। तो जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं सबसे पहले उनसे उनकी पहचान करा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा हो जाए, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, हागवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने या फिर बेंजामिन पेरिक ने। तो किसने कहा, बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकालते। तो आप इसको याद कैसे रखोगे आप, तो आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते। तो जब भी आपने देखा हो यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो एक पेस मेकर होता है, क्या होता है, पेस मेकर होता है, ठीक है। वो हार्ट में लगाया जाता है, जिसको हार्ट से संबंधित डिसीज होता है उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उससे आवश्यक निष्कर्ष निकाला जाता है कि उसको हार्ट का ब्लॉकेज नहीं होगा। तो इससे कोरिलेट करना है आपको कि पेरिक इससे आपको याद रखना, पेरिस जो होता है, क्या होता है, पेरिक जी क्या होता है, एक प्रकार से हार्ट में लगाया जाने वाला यंत्र होता है, ठीक है। तो उससे निष्कर्ष निकलता है कि उसको हार्ट अटैक के जो ब्लॉकेज होते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। गणित क्या है, सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। जी किसने बताया था, किसने कहा था, बेकन ने, ड्यूट ने, स्किनर ने या फिर कॉमेट ने। तो इसके लिए भी ट्रिक बताई थी मैंने कि सभी विज्ञान के सिंहद्वार और कुंजी है, ठीक है। तो कुंजी वर्ड आपको करना था। कुंजी जो कि क्या होता है, एक प्रकार से गाइड होती है ना, गाइड जो कि आप स्टडी के, जब भी आपको परीक्षा देनी होती है तो उसके 10 दिन पहले आप गाइड खरीद लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में परीक्षा दे देते हैं। 10वीं 12वीं वाले ज़्यादातर यही करने लगे हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से, अभी आपने देखा होगा कि 720 नंबर जो नीट की एग्ज़ाम हुई, 720 में से 720 नंबर जो है वो लेकर के आए हैं 2 स्टूडेंट। तो उनने जो अपनी स्टडी है इसे एक स्ट्रेटजी बना करके की है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब क्या है, मैंने क्या था, कुंजी जो होती है वो आज के समय में डेली बिकती है। क्या बोलती है, डेली बिकती है, मतलब रोज़ बिकती है। तो रोज़ बिकने से हो जाएगा आपका बेकन,
बेचना, सेलिंग जो होती है आजकल रोज़ होती है, डेली होती है, तो बेकन हो जाएगा बेचने से, ठीक है। यदि रोज़र बेकन आ जाए तो रोज़ बिकती है मतलब में रोज़ बेकन, ठीक, तो रोज़ बेचते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, ए और बी, एक और दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, सार्वभौमिक भी होते हैं। कैसे होते हैं सार्वभौमिक, चाहे आप 2+4 लिखो या फिर 4+2 लिखो बराबर ही आएगा। तो एक प्रकार से आपको वस्तुनिष्ठ का ऑप्शन मिलेगा कि अलट पलट के लिख सकते हैं। वो सार्वभौमिक यही है कि उसका जो आंसर होगा 4+2 का और 2+4 का 6 ही आएगा। तो सार्वभौमिक है कि कहीं पर भी उसका उपयोग कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है, कौशल की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की या फिर अवबोधन की। तो क्या काय की है, अवबोधन। जब छात्र जो होते विद्यार्थी वो संकल्पनाओं को और सिद्धांतों को अर्थ को समझने लगता है तो वो क्या होता है, अर्थबोधन कहलाता है। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा या फिर मस्तिष्क का व्यायाम। तो गणित को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क का व्यायाम जो है कहा जाता है गणित को, ये कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्या है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है। तो योजना विधि के जनक आपको पता होना चाहिए, किलपैट्रिक, थर्नडाइक, क्रो एवं क्रो और स्नेप। तो क्या है इसका, किलपैट्रिक। क्या है, योजना बनाना बहुत कठिन काम है, कील ठोकने जैसा काम है, जैसे कि एक सीमेंट की दीवार में कील ठोकना कठिन होता है ना, उसी प्रकार से योजना बनाना भी क्या होता है, कठिन होता है। तो किलपैट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, कहाँ पर, कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो कौन सा उद्देश्य होता है, वो होता है शैक्षणिक उद्देश्य जो कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षा द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है, किसका दृष्टिकोण है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुलादियर आयोग का या फिर शिक्षा नीति 1986 का या फिर राधाकृष्णन का। तो यदि आपने इसके पहले के जब सबसे पहले मैंने गणित शिक्षा शास्त्र पढ़ाया था उस समय के वीडियो देखे होंगे तो इसका आपको आंसर पता होगा। यही जो क्वेश्चन है वो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके शिक्षा शास्त्र में। इसके बाद में जो टॉपिक होगा गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, इस पर आधारित टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब करवाऊंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।